कहानी शुरू होती है एक भयानक वायरस के फैलने से। ये कोई आम वायरस नहीं है। इसकी चपेट में जो भी आता है उसकी हरकतें एकदम बदल जाती हैं। वो अपना आपा खो बैठता है और बन जाता है एक जिंदा लाश, एक ज़ॉम्बी। और सबसे डरावनी बात तो ये है कि इस वायरस का असर इतनी तेजी से होता है कि इंसान के इन्फेक्ट होते ही सिर्फ 2 मिनटों के अंदर वो एक खंखार ज़ॉम्बी में बदल जाता है। तो सोचिए ये वायरस कैसे फैला होगा और क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे इसे खत्म किया जा सके। यही सब जानेंगे हम आज की इस रोमांचक कहानी में। कहानी के शुरुआती सीन में हम एक छोटे से परिवार को देखते हैं। एक माँ और उसके 2 प्यारे बच्चे। वो किसी दूसरे शहर में जाने की तैयारी कर रहे हैं और अपना सारा सामान पैक कर रहे हैं। जाने से पहले बच्चे अपने पापा से फोन पर बात करते हैं, जो उन्हें दिलासा देते हैं कि वो भी जल्द ही उनके पास पहुंच जाएंगे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही ये लोग अपना सामान लेकर घर से निकलने वाले होते हैं, उन्हें एहसास होता है कि घर में कोई अनजान शख्स घुस आया है। माँ खतरे को भांपते हुए अपने दोनों बच्चों को लेकर जल्दी से कार की तरफ भागती है। उन्हें पता चल जाता है कि घर में जो घुसा है वो एक ज़ॉम्बी है। लेकिन इससे पहले कि माँ अपने बच्चों के साथ कार में सुरक्षित बैठ पाती, वो भयानक ज़ॉम्बी उस पर हमला कर देता है और उसे अपना शिकार बना लेता है। इतना ही नहीं, वो उन मासूम बच्चों में से एक कोई ज़ॉम्बी बना देता है। इस भयानक मंजर में एवी नाम की एक छोटी बच्ची किसी तरह अपनी जान बचाने में कामयाब हो जाती है और कार के नीचे छिप जाती है। ज़ॉम्बी तो वहाँ से चला जाता है, लेकिन उसकी माँ अब एक जिंदा ज़ॉम्बी बन चुकी है और उसे मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ रही है। लेकिन तभी कहानी में एंट्री होती है मैक्स नाम के एक बहादुर सैनिक की। वो आकर एवी को उस ज़ॉम्बी माँ से बचाता है। मैक्स एवी को सेंधवा ना देता है और उसे गले लगा लेता है ताकि उसका डर कम हो सके। लेकिन तभी एक और दुखद घटना घटती है। माइनस एवी का भाई, जो पहले ज़ॉम्बी बन चुका था, उनकी तरफ आता है। मैक्स बिना देर किए एवी के कान बंद कर देता है और उसके भाई को गोली मारकर हमेशा के लिए शांत कर देता है। अब कहानी तेज रफ्तार से आगे बढ़ती है और हम पहुंच जाते हैं 10 साल बाद के एक ऐसे समय में जब दुनिया पूरी तरह से बदल चुकी है। शहर खंडहरों में तब्दील हो चुके हैं। ज़ॉम्बी का खतरा अभी भी बना हुआ है, बल्कि अब तो उनकी संख्या और भी बढ़ गई है और इंसानों की तादाद बहुत कम हो गई है। जो कुछ इंसान जिंदा बचे हैं वो कहीं छिपकर अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इन्हीं बचे हुए इंसानों में शामिल हैं एवी और मैक्स। अब एवी एक छोटी बच्ची नहीं रही, बल्कि एक समझदार और साहसी लड़की बन चुकी है। क्योंकि मैक्स एक सैनिक था, उसने एवी को हर तरह की ट्रेनिंग दी है। उसने उसे सिखाया है कि कैसे ज़ॉम्बी से लड़ना है और अपनी जान बचानी है। मैक्स हमेशा एवी के निशानेबाजी की प्रैक्टिस करवाता रहता है, उसे जंगली जानवरों का शिकार करना सिखाता है। एवी भी मैक्स की हर बात को ध्यान से सुनती है और एक कुशल शिकारी बन जाती है। एक दिन मैक्स एवी को एक जंगली जानवर का शिकार करने के लिए कहता है। एवी बिना किसी डर के आगे बढ़ती है और बड़ी आसानी से उस जानवर को मार गिराती है। यह देखकर मैक्स को बहुत खुशी होती है कि एवी कितनी बहादुर बन गई है। खैर, अब रात होने वाली है, इसलिए मैक्स और एवी उस मारे हुए जानवर का मांस इकट्ठा करते हैं ताकि रात के खाने का इंतजाम हो सके। रात बिताने के लिए वो एक वीरान जगह ढूंढते हैं और वहीं रुकने का फैसला करते हैं। हमने देखा कि मैक्स के पास एक पुराना नक्शा है, जिसे देखकर वो किसी जगह का पता लगाने की कोशिश कर रहा है। रात में सोने से पहले मैक्स बहुत सावधानी बरतता है। वो तारों की मदद से एक जाल बनाता है। उसका मानना है कि अगर रात में कोई ज़ॉम्बी उस तार को पार करने की कोशिश करेगा तो उसे आवाज सुनकर पता चल जाएगा और वो खतरे से बच पाएगा। और उसका ये तरीका काम भी आता है। जैसे ही वो सोता है, रात में उसे तारों के बजने की आवाज सुनाई देती है। वो चुपचाप उठकर देखने जाता है और पाता है कि एक ज़ॉम्बी उसके जाल में फंस गया है। ज़ॉम्बी उस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन मैक्स तेजी दिखाते हुए उसे वहीं गोली मारकर खत्म कर देता है। इस घटना के बाद मैक्स एवी से कहता है कि यहाँ अब और भी ज़ॉम्बी आ सकते हैं, इसलिए उनके लिए यहाँ रुकना सुरक्षित नहीं है। वो दोनों अपने घोड़ों पर सवार होते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। अगले दिन जब वो आगे बढ़ रहे होते हैं तो मैक्स को दूर से एक गाड़ी आती हुई दिखाई देती है। उस गाड़ी में कुछ लोग बैठे होते हैं। मैक्स इतने सालों बाद इंसानों को देखकर हैरान हो जाता है। एवी हालांकि ज्यादा सतर्क रहती है और अपनी स्नाइपर राइफल निकालकर तैयार हो जाती है। उसे डर होता है कि कहीं वो लोग उन पर हमला न कर दें। लेकिन तभी एक अजीब घटना होती है। उन गाड़ी वालों के पास अचानक से एक ज़ॉम्बी आ जाता है। मैक्स एवी को गोली चलाने से मना करता है, लेकिन एवी डर के मारे उस ज़ॉम्बी को गोली मारने की कोशिश करती है। बदकिस्मती से उसका निशाना चूक जाता है और वो गोली उस ज़ॉम्बी की बजाय एक इंसान को जाके लगती है। ये देखकर मैक्स को बहुत गुस्सा आता है। वो एवी पर चिल्लाता है कि उसने उसकी बात क्यों नहीं मानी। उस गलती की वजह से मैक्स को उस जख्मी इंसान को मारना पड़ता है ताकि वो ज़ॉम्बी न बन जाए। इसके बाद मैक्स और एवी जल्दी से उस गाड़ी में से जो भी जरूरी सामान मिलता है उसे निकालते हैं और वहाँ से जाने की तैयारी करते हैं। लेकिन तभी एक और मुश्किल आ जाती है। कई सारी और गाड़ियाँ वहाँ पहुँच जाती हैं, जिनमें और भी लोग सवार होते हैं। वो लोग एवी और मैक्स को घेर लेते हैं और गुस्से में पूछते हैं कि उन्होंने उनके साथी को क्यों मारा। वो उन्हें धमकाते हैं, लेकिन तभी उन गाड़ियों में से एक महिला निकलती है जिसका नाम मेगन होता है।
वो मैक्स से बात करती है और कहती है कि वह बुरे लोग नहीं है और उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, इसलिए उन्हें शांत रहना चाहिए। लेकिन तभी एक बहुत बड़ा खतरा सामने आ जाता है। हजारों की तादाद में ज़ॉम्बी उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। ऐसा लगता है कि उस पहले ज़ॉम्बी के मरने की खबर बाकी ज़ॉम्बी तक पहुंच गई है और वो सब वहां जमा हो गए हैं। अब मैक्स और बाकी लोग मिलकर उन ज़ॉम्बी पर हमला करना शुरू कर देते हैं। इंसानों और ज़ॉम्बी के बीच एक भयानक लड़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन ज़ॉम्बी की संख्या इतनी ज्यादा होती है कि वह कम होने का नाम ही नहीं लेते। इस अफरातफरी में मैक्स, एवी, मैगन और उसका पति जेम्स किसी तरह एक गाड़ी में सवार होकर वहां से निकल जाते हैं, जबकि बाकी के जितने भी लोग आए थे वो सब ज़ॉम्बी का शिकार बन जाते हैं। रास्ते में मैक्स मेगन से पूछता है कि वो लोग कौन हैं और उस वीरान इलाके में क्या कर रहे थे। मेगन बताती है कि उन्होंने रेडियो पर सुना था कि यहाँ से कुछ दिनों की दूरी पर एक कॉलोनी है जहाँ पर और भी इंसान सुरक्षित रहते हैं और जहाँ सभी तरह की सुविधाएं मौजूद हैं। मेगन ये भी बताती है कि वह गर्भवती है और उसका बच्चा जल्द ही इस दुनिया में आने वाला है, इसलिए वो उस कॉलोनी में जाना चाहती है ताकि वो वहाँ अपने बच्चे के साथ सुरक्षित रह सके और उसका बच्चा भी बाकी इंसानों की तरह अच्छी जिंदगी बिता सके। वो दुखी होकर बताती है कि उनके साथ जितने भी लोग आए थे वो सब ज़ॉम्बी की लड़ाई में मारे गए। मेगन की बात सुनकर मैक्स उसे सच्चाई बताता है। वो कहता है कि पिछले 10 सालों से वो इसी इलाके में घूम रहा है, लेकिन उसने कभी किसी इंसान या ऐसी किसी कॉलोनी के बारे में नहीं सुना। खैर, आगे का सफर और भी मुश्किल हो जाता है क्योंकि उनकी गाड़ी खराब हो जाती है, इसलिए अब उन लोगों को पैदल ही आगे बढ़ना पड़ता है। चलते चलते दूर उन्हें एक सोसाइटी दिखाई देती है। वहाँ बड़ी बड़ी इमारतें तो जरूर हैं, लेकिन वो पूरी तरह से वीरान पड़ी हैं। सब कुछ खत्म हो चुका है और वहाँ कोई भी इंसान नहीं दिखता। रात हो जाती है, इसलिए वो लोग फैसला करते हैं कि रात वो वहीं किसी इमारत में बिताएंगे। रात में मैक्स जेम्स और मैगन को बताता है कि उनका अगला रास्ता नदी के किनारे से होकर जाएगा। शायद वहाँ उन्हें कोई इंसानों की बस्ती मिल जाए, लेकिन मैगन को मैक्स पर भरोसा हो जाता है और वो उससे कहती है कि उसे भी उनके साथ चलना चाहिए। उसे यकीन है कि वहाँ एक बस्ती जरूर है और मैक्स भी वहाँ सुरक्षित रह सकता है। मैक्स अभी भी थोड़ा हिचकिचाता है और कहता है कि पहली बात तो उसे ऐसी किसी कॉलोनी पर भरोसा नहीं है और दूसरी बात, अगर ऐसी कोई जगह है भी तो वो अकेला नहीं जाएगा। तभी एवी मैक्स को समझाने की कोशिश करती है कि उन्हें मैगन के साथ कॉलोनी जाना चाहिए। शायद वो सच कह रही हो, लेकिन मैक्स अपनी पिछली गलती को लेकर अभी भी गुस्से में होता है और एवी पर चिल्लाता है कि उसकी गोली चलाने की वजह से ही वो इन 2 अजनबियों के साथ फंसे हुए हैं और अगर वो उनके साथ जाएंगे तो खतरा और बढ़ सकता है। लेकिन एवी की खुशी के लिए और इतने सालों से साथ रहने के कारण एवी को अपनी बेटी मानने की वजह से मैक्स आखिरकार उनके साथ जाने के लिए मान जाता है। सुबह होने पर जैसे ही वो लोग निकलने की तैयारी कर रहे होते हैं, अचानक एक ज़ॉम्बी आकर एवी पर हमला कर देता है, लेकिन एवी भी अब खतरों से जूझना सीख चुकी है। वो तेजी से उस ज़ॉम्बी को पकड़ती है और उसे बिल्डिंग से नीचे फेंक देती है। इस घटना के बाद सभी लोग उस बिल्डिंग को छोड़ने का फैसला करते हैं क्योंकि उन्हें एहसास होता है कि वहाँ और भी ज़ॉम्बी हो सकते हैं। खासकर उस ज़ॉम्बी के गिरने की आवाज सुनकर उन्हें लगता है कि ये ज़ॉम्बी काफी चालाक हो गए हैं। शायद उन्हें पता चल गया था कि उनका साथी कहाँ मरा है और वो उस तक पहुँचने का रास्ता ढूंढ लेंगे। सच में ये ज़ॉम्बी बहुत चालाक निकले, लेकिन मैक्स ने जाते जाते एक तार का जाल बिछाया था और जैसे ही ज़ॉम्बी उस पर पैर रखते हैं, एक जोरदार धमाका होता है जिससे कुछ ज़ॉम्बी मारे जाते हैं। इस धमाके की वजह से मैक्स और बाकी लोग सोसाइटी से काफी दूर निकल जाते हैं। अब उन्हें उस कॉलोनी तक पहुँचने में लगभग 6 दिन का खतरनाक सफर तय करना था। कुछ दूर चलने के बाद मेगन बताती है कि पास में एक एयरपोर्ट है जहां उसके पापा काम करते थे। उसे उम्मीद है कि शायद वहां उन्हें कोई प्लेन मिल जाए जिससे वो आसानी से कॉलोनी तक पहुंच सकें। लेकिन मैक्स को इस बात पर भरोसा नहीं होता। वो कहता है कि अगर वो एयरपोर्ट गए और वहां ज़ॉम्बी ने उन्हें घेर लिया तो वहां से निकलने का कोई और रास्ता नहीं होगा। उन्हें ज़ॉम्बी से लड़ते हुए बाहर आना पड़ेगा और उसे प्लेन मिलने की भी कोई गारंटी नहीं लगती। लेकिन मेगन हार मानने को तैयार नहीं होती। वो कहती है कि उन्हें कोशिश तो करनी चाहिए। अगर उनकी किस्मत अच्छी रही और उन्हें प्लेन मिल गया तो उनकी जान बच सकती है। आखिर में मैक्स भी मान जाता है क्योंकि उसके पास कोई और बेहतर विकल्प नहीं होता। ये तीनों लोग एयरपोर्ट पहुंचते हैं, लेकिन जैसा कि मैक्स ने सोचा था वहाँ कोई भी प्लेन मौजूद नहीं होता। मैक्स निराश होकर कहता है कि उसकी मेहनत बेकार हो गई। लेकिन तभी उनकी नजर एक गैराज पर पड़ती है और वहाँ उन्हें एक प्लेन मिल जाता है। ये देखकर वो सब बहुत खुश हो जाते हैं। हालांकि वो प्लेन खराब होता है, इसलिए जेम्स जो कि एक मैकेनिक है उसे ठीक करने में लग जाता है। जब तक जेम्स प्लेन को ठीक कर रहा होता है, एवी और मैक्स आसपास कुछ काम की चीजें ढूंढने चले जाते हैं। तभी मैक्स को दूरबीन से सैकड़ों ज़ॉम्बी आते हुए दिखाई देते हैं। उन्हें वहां तक पहुंचने में बस कुछ ही मिनट लगने वाले थे। मैक्स तुरंत भागकर जेम्स को बताता है कि वो जल्दी से प्लेन ठीक करें वरना सब मारे जाएंगे, क्योंकि रनवे भी उसी तरफ है जिधर से ज़ॉम्बी आ रहे हैं। किसी तरह जेम्स प्लेन को ठीक कर लेता है और ये सब उसमें बैठकर वहां से निकल जाते हैं। वो बहुत खुश होते हैं कि उन्होंने ये मुश्किल काम कर दिखाया, लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती।
थोड़ी दूर आगे जाने पर उनका प्लेन क्रैश हो जाता है। शुक्र है कि इस हादसे में किसी को कोई चोट नहीं लगती। प्लेन क्रैश होने के बावजूद उन्हें एक बड़ा फायदा होता है। उन्होंने 4 दिन का लंबा सफर कुछ ही घंटों में पूरा कर लिया था। अब उन्हें कॉलोनी तक पहुंचने में सिर्फ 2 दिन का पैदल सफर बाकी था, इसलिए वो सब फिर से आगे बढ़ने लगते हैं। रात में मेगन मैक्स के पास आती है और उसे धन्यवाद देती है कि उसने उनकी इतनी मदद की। वो कहती है कि उसके बिना वो कभी भी यहाँ तक नहीं पहुँच पाते। फिर वो मैक्स से एक और वादा मांगती है। वो कहती है कि अगर आने वाले समय में उसकी मौत हो जाती है तो मैक्स को उसके बच्चे का ख्याल रखना होगा, उसे एवी की तरह ही प्यार देना होगा और उसे बड़ा करना होगा। मैक्स भी उससे वादा कर लेता है। जब ये दोनों बातें कर रहे होते हैं तो जेम्स दूसरी तरफ जाकर छिप जाता है। वो परेशान होता है क्योंकि एक ज़ॉम्बी ने उसके पैर में काट लिया था। जेम्स खुद को गोली मारने की कोशिश करता है ताकि वो मैगन के लिए खतरा ना बने, लेकिन वो अभी तक ज़ॉम्बी नहीं बना होता क्योंकि उसका इम्यून सिस्टम थोड़ा मजबूत होता है और उसे ज़ॉम्बी बनने में थोड़ा समय लग सकता था। इसलिए वो खुद को नहीं मारता और वापस आ जाता है। लेकिन अगले दिन जब वो अपना सफर जारी रखते हैं तो मैक्स को जेम्स की हरकतों में कुछ अजीब लगता है। उसे शक हो जाता है कि जेम्स इन्फेक्टेड है। वो उसे अकेले में ले जाके पूछता है कि क्या वो खुद मरना चाहेगा या वो उसे मार दे। जेम्स कहता है कि ऐसी कोई नौबत नहीं आएगी और जब जरूरत होगी तो वो खुद को मार लेगा। मैक्स उसे चेतावनी देता है कि अगर वो ज़ॉम्बी बन गया तो सबसे पहले मैगन की जान लेगा, इसलिए उसे जल्दी फैसला करना होगा। थोड़ी दूर आगे जाने पर उन्हें एक घर दिखाई देता है। ऐसा लगता है जैसे अंदर कोई है और तभी अंदर से आवाज आती है कि अपने हथियार डाल दो वरना गोली मार दी जाएगी। सुनकर सभी लोग अपने हथियार एक बक्से में डाल देते हैं। तभी वहाँ डेविड नाम का एक आदमी आता है। वो सबको घर में बुलाता है और माफी मांगता है। कहता है कि उसने गलती से उन्हें चोर समझ लिया था। डेविड बताता है कि वो एक साइंटिस्ट है पर वो यहाँ अकेला रहता है क्योंकि ऐसी जगहों पर उसे रिसर्च करने में आसानी होती है। वो कहता है कि ये जो वायरस फैला है वो इंसानों के लिए बहुत बुरा है क्योंकि इसने उन्हें ज़ॉम्बी बना दिया है, लेकिन इसमें एक अच्छी बात यह है कि इससे कमजोर इंसान खत्म हो जाएंगे और जो ताकतवर होगा वो जिंदा रहेगा। उसकी बातें सुनकर सबको अजीब लगता है। इससे पहले कि वो कुछ और सोच पाते डेविड उन्हें एक जूस पीने को देता है और उसे पीते ही वो सब बेहोश हो जाते हैं क्योंकि उस जूस में नशे की दवा मिली हुई थी। सिर्फ जेम्स बेहोश नहीं होता क्योंकि उसने वो जूस नहीं पिया था, लेकिन उस पर इन्फेक्शन का असर तेजी से हो रहा होता है। वो डेविड पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन डेविड के पास एक ऐसा डिवाइस होता है जिससे कुछ तरंगे निकलती हैं और जेम्स वहीं रुक जाता है। डेविड बताता है कि उसने ये डिवाइस सालों की मेहनत के बाद बनाया है जिससे वो दुनिया में कहीं भी जा सकता है और ज़ॉम्बी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। डेविड अब सबको बंदी बना लेता है और होश आने पर इस बार उसे एक नहीं बल्कि 4 शिकार मिल चुके थे। उसकी पत्नी तो पहले से ज़ॉम्बी बनी हुई थी और अब जेम्स भी धीरे धीरे ज़ॉम्बी बन रहा था, लेकिन जेम्स हिम्मत दिखाता है और डेविड की ज़ॉम्बी पत्नी पर हमला करके खुद को आजाद कर लेता है और फिर बाकी सबको भी आजाद करवा देता है। वो जल्दी से वहाँ से भागने लगते हैं और भागते हुए डेविड की गाड़ी की चाबी भी उठा लेते हैं। डेविड की गाड़ी लेकर वो सब वहाँ से निकल जाते हैं। डेविड गुस्से से पागल हो जाता है क्योंकि उन लोगों ने उसकी बीवी की पार्टी खराब कर दी थी। वो उन्हें छोड़ने वाला नहीं था। उधर जब मैक्स गाड़ी चला रहा होता है तो जंगल में छुपे हजारों ज़ॉम्बी उनके पीछे पड़ जाते हैं। वो तेजी से गाड़ी को कॉलोनी की तरफ ले जाता है, लेकिन रास्ते में एक टूटा हुआ पेड़ पड़ा होने की वजह से उन्हें वो गाड़ी भी छोड़नी पड़ती है। सभी लोग ज़ॉम्बी के बीच फंस जाते हैं। जंगल में ऐसा लगता है कि अब उन्हें कोई बचाने नहीं आएगा। तभी जेम्स कहता है कि तुम सब लोग जाओ, वो तो वैसे भी इन्फेक्टेड है, वो इन ज़ॉम्बी को संभाल लेगा ताकि उन्हें भागने का समय मिल जाए। मेघन उसे छोड़ना नहीं चाहती, लेकिन जेम्स उसे समझाता है कि उसे उनके बच्चे के लिए जिंदा रहना होगा। वो कहता है कि उसे जाने दे और उसके बच्चे से कहना कि उसके पापा उससे बहुत प्यार करते थे। इसके बाद जेम्स ज़ॉम्बी के झुंड में कूद पड़ता है और बहादुरी से उनका सामना करने लगता है। तब तक मैक्स और बाकी लोग कॉलोनी की तरफ पहुंच जाते हैं। जेम्स को भी एक ज़ॉम्बी मार देता है, लेकिन जेम्स की वजह से मेघन और बाकी लोग कॉलोनी तक पहुंच जाते हैं। वो कॉलोनी नदी के बीच में कई बड़ी बड़ी नावों को मिलाकर बनाई गई थी। कॉलोनी के लोग उनके पीछे आ रहे ज़ॉम्बी पर गोलियां चलाते हैं और उन्हें अंदर ले आते हैं। कॉलोनी में आने के बाद मेगन के बच्चे होने का समय आ जाता है। एक महिला उसकी मदद करती है और वो एक बच्चे को जन्म देती है। अगली सुबह डेविड मैक्स और बाकी लोगों का पीछा करते हुए उस कॉलोनी तक भी पहुंच जाता है। वहाँ उसे कई सारे ज़ॉम्बी मरे हुए दिखते हैं। ये देखकर वो गुस्से में कहता है कि इन लोगों को क्या लगता है कि वो अपनी किस्मत बदल सकते हैं? ऐसा कभी नहीं हो सकता। वो सभी इंसानों को दिखा देगा कि वो ज़ॉम्बी के सामने कुछ भी नहीं है। मेगन ने एक बच्चे को जन्म दिया होता है, लेकिन औरत मैक्स को बताती है कि वो बच्चे को तो बचा पाए, लेकिन मेगन की जान नहीं बचा पाए क्योंकि कुछ ही देर में उसकी मौत हो जाएगी। अगर मैक्स आखिरी बार उससे बात करना चाहता है तो वो जा सकता है। जब मैक्स मैगन से मिलने जाता है तो मैगन उससे अपना वादा याद दिलाती है कि वो उसके बच्चे का ख्याल रखेगा। मैक्स भावुक होकर उस नवजात बच्चे को गोद में उठा लेता है
क्योंकि ज़ॉम्बी ने पहले ही उसकी पत्नी और उसके होने वाले बच्चे को छीन लिया था। दूसरी तरफ डेविड अपने डिवाइस से कई सारे ज़ॉम्बी को आकर्षित करके कॉलोनी के पास ले आता है और चालाकी से उन सभी ज़ॉम्बी को कॉलोनी के अंदर भेज देता है। ये देखकर कॉलोनी में भगदड़ मच जाती है। सभी लोग इधर उधर भागने लगते हैं और ज़ॉम्बी वहाँ मौजूद लोगों को अपना शिकार बनाने लगते हैं। हालांकि कॉलोनी वालों को भी पता था कि ऐसा कभी भी हो सकता है, इसलिए उन्होंने एक अंडरग्राउंड टनल बना रखी थी जो नदी के बाहर एक सुरक्षित जगह पर खुलती थी। ज्यादातर लोग उस टनल में चले जाते हैं। जब मैक्स ज़ॉम्बी से लड़ रहा होता है तभी एक और ज़ॉम्बी उसे धक्का मारकर नीचे गिरा देता है और डेविड बाकी सारे ज़ॉम्बी को उत्तेजित करके मैक्स की तरफ भेज देता है। लेकिन तभी मैक्स किसी तरह खुद को बचाता है और डेविड के उस डिवाइस को तोड़ देता है। डिवाइस टूटते ही सारे ज़ॉम्बी डेविड की तरफ मुड़ जाते हैं और उसे मारकर खा जाते हैं। एवी जब भाग रही होती है तो उसके पीछे भी एक ज़ॉम्बी पड़ जाता है, लेकिन तभी उसकी नजर उस ज़ॉम्बी के हाथ में पड़े एक ब्रेसलेट पर जाती है। उस पर एवी डैश लिखा होता है। उसे याद आता है कि ठीक ऐसा ही ब्रेसलेट उसने बचपन में अपने पापा को दिया था। यह देखकर एवी को बहुत दुख होता है, लेकिन वो जानती है कि अब उसका पापा एक ज़ॉम्बी है और उसे नहीं पता कि सामने कौन है। जब वो ज़ॉम्बी मैक्स पर हमला करने वाला होता है तो एवी मजबूर होकर अपने पापा बने ज़ॉम्बी को गोली मार देती है। इसके बाद सभी लोग कॉलोनी से बाहर आ जाते हैं और कॉलोनी को बम से उड़ा दिया जाता है ताकि ज़ॉम्बी वहाँ से और कहीं ना फैले। कॉलोनी के उड़ने के साथ ही सभी लोग अपनी उम्मीद खो देते हैं, लेकिन मैक्स उन्हें दिलासा देता है कि उन्हें विश्वास रखना चाहिए और सब ठीक हो जाएगा। वो कहता है कि वो नदी के किनारे से आगे बढ़ेंगे और उन्हें उम्मीद है कि वहाँ कोई और बस्ती मिल जाएगी। ये सुनकर सभी लोग खुश हो जाते हैं, क्योंकि इस मुश्किल भरी दुनिया में मैक्स अब उनके लिए एक नई उम्मीद की किरण बन गया था। इसलिए सभी लोग मैक्स के साथ आगे बढ़ने लगते हैं और थोड़ी दूर जाने पर उन्हें एक आइलैंड मिलता है। खुशकिस्मती से वहाँ कोई ज़ॉम्बी नहीं होता और अब ये सभी लोग आसानी से उस आइलैंड पर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर सकते हैं। और इस तरह मैक्स एक ऐसी जगह ढूंढ लेता है जहाँ वो सब सुरक्षित रह सकते थे। और इसी उम्मीद के साथ ये फिल्म और ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसी ही अगली शानदार वीडियो